हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े के एक और नए वीडियो में। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की तरफ से निकल रही एक नई वैकेंसी के बारे में। एंड दोस्तों, बता दें कि इसमें लगभग जो है 64,000 से भी ज़्यादा पद पर जो है ये भर्ती निकलने वाली है। तो इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मतलब एज लिमिट क्या होना चाहिए, सैलरी कितना मिलता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सारी जानकारी जो है इस एग्ज़ाम के बारे में आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। एंड आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसका जो वैकेंसी है वो कब तक आपका आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें जो है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकलने वाली है, जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास प्लस में ITI है। एंड अगर आपने 10+2 भी किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में डिटेल में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एंड तमाम इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इस एग्ज़ाम का नाम है RRB ALP। ALP का मतलब है दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट के साथ साथ जो है टेक्नीशियन का भी पोस्ट है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, पोस्ट नेम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। तो ये दोनों पोस्ट पर जो वैकेंसी निकलेगी। एंड इसका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर ले हम लोग, तो इसमें जो है आपका 3 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। CBT1, CBT2 और एक होता है CBAT। ये जो है सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए है, टेक्नीशियन के लिए नहीं है। तो जो भी बच्चे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए सिर्फ 2 ही यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जो कि CBT1 और CBT2 है, ठीक है। एंड जो बच्चे ALP के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए एक और एग्जाम है जो कि CBAT है, ठीक है। अब CBAT क्या है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो बस बने रहिए वीडियो में। एंड उसके बाद दोस्तों, वैकेंसी की बात करें कि कितना वैकेंसी जो है इस बार आपको मिलने वाली है देखने को, तो उसके लिए थोड़ा सा आप बताते हैं आप सभी को। तो ओवरऑल यहाँ पर जो वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो ये जो एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसी के आसपास आपका रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है असिस्टेंट लोको पायलट का जो है लगभग 28,000 पोस्ट है, ठीक है। 27,750 में मान के चलिए कि 28,000 है। एंड टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन का लगभग 36,000 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल आप ऐड कीजिएगा तो लगभग जो है 64,000 प्लस ये वैकेंसी जो है आपका इस बार आने वाली है, ठीक है। एंड ये जो है आपका ज़्यादा भी जा सकता है लेकिन कम नहीं जाएगा, ठीक है। मिनिमम मैंने आपको बताया कि 64,000 आपका रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा आपका वैकेंसी। तो ये मैंने कुछ वैकेंसी का डिटेल बता दिया ताकि ओवरऑल आपको आइडिया पता चल सके कि कितना वैकेंसी इस बार आने वाला है। तो इस तरीके से मैंने आपको वैकेंसी डिटेल दिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रीजन वाइज, जब देख सकते हैं कि कौन से रीजन में जो है कितने सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद देख लीजिए, यहाँ पर जो 1227 पोस्ट है। उसके बाद अजमेर में 3086 है। उसके बाद इलाहाबाद में 7482 है। यानी कि रीजन वाइज जो है यहाँ पर सारा मतलब डिटेल दिया गया कि इतने इतने पोस्ट जो है खाली हैं। एंड टोटल जो कितना है 64,371। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए कितना आपको पेमेंट करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी बच्चे SC हैं, ST है या फिर एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है या फिर माइनॉरिटी या फिर EWS क्लास से आते हैं, तो उनको जो है 250 रुपये का यहाँ पर पेमेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी बच्चे आते हैं उनको जो है 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। यानी कि गर्ल्स, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन या फिर EWS के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 250। एंड बाकी इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स बचते हैं उनके लिए 500 का यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, ठीक है, फॉर्म को फिल करते वक्त। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का पोस्ट है। तो सबसे पहले लोको पायलट का बात कर लेते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट में क्या आपका क्वालिफ़िकेशन रहना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करने चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों ITI आपके पास होना चाहिए। अब ये ITI की डिग्री जो है NCVT से हो सकता है या फिर SCVT से हो सकता है। एंड यहाँ पर आपको ट्रेड का नाम भी बताया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, ठीक है। जितने भी पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जितने भी ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें आपको जो है डिग्री उसका होना चाहिए आपके पास, चाहे वो NCVT से हो या फिर SCVT से हो। तो मैट्रिक प्लस में ITI ये दोनों आपका कंपलसरी है लोको पायलट के लिए। या फिर अगर आपने मैट्रिक कंप्लीट किया है या फिर उसके बाद आपने अप्रेंटिसशिप का आपके पास सर्टिफिकेट है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी ट्रेड के लिए होगा वहाँ पोस्ट, तो उस ट्रेड में आपको अप्रेंटिसशिप का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ अगर वो भी नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उसके बाद अगर आप जो है क्या कहते हैं इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है, BE या फिर BTech किए हुए हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो मैंने 4 यहाँ पर क्राइटेरिया बताया है, चारों में से अगर कोई में भी आप होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन के लिए क्या है। तो टेक्नीशियन के लिए दोस्तों बता दें कि मैट्रिक आपका पास होना चाहिए, साथ ही साथ ITI, ठीक है, ये होना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास ITI की डिग्री नहीं है,
अगर आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है, साथ ही साथ आपने जो है जो आपका 12th क्लास है, 12th में आपका PCM रहा है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रहा है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो टेक्नीशियन के लिए मैथ मैट्रिकुलेशन आपका पास होना चाहिए। मैट्रिक आपका एग्ज़ाम पास होने के बाद साथ साथ जो है आपको जो है यहाँ पर 12th क्लास जो होगा उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर आप PCM से क्लास 12th किए हैं तब भी जो आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन के लिए। तो मैंने सारा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि इसका एज लिमिट इसमें क्या होना चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम एज जो आपका 18 साल होना चाहिए एंड मैक्सिमम जो आपका एज है वो 28 ईयर होना चाहिए। ये जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, लेकिन आपको पता होगा कि सरकार की तरफ कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कुछ कैटेगरी को, जो कि यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का मिलेगा, SC/ST से तो 5 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 10 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड है और OBC से आते हैं तो 13 साल का मिलेगा, एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड SC/ST से आते हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन अपर एज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एज को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो वो किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का। तो इसमें आपको CBT 1 देना होगा, CBT 2 देना होगा एंड इसके साथ साथ CBAT होता है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये 3 एग्जाम आपको देना होगा एंड साथ ही साथ उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। लेकिन वहीं अगर बात करें कि टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए CBT 1 और CBT 2 2 एग्जाम होगा और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस मतलब सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहा। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो CBT 1 होगा, ठीक है, तो CBT 1 का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल देख लीजिए 4 सेक्शंस हैं। कौन कौन से वो 4 सेक्शन है, मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है एंड उसके बाद जनरल साइंस है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर 4 सेक्शंस है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी यहाँ पर बताया गया कि मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन एंड उसके बाद जनरल करंट अफेयर्स या फिर आप कह सकते हो GK, ठीक है, तो GK का 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका रहेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। तो उस हिसाब से 20-20 30, 20-20 40, 20 60, 70-5 75, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 75 मार्क्स के। एंड दोस्तों इसके लिए आपका क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया कि जनरल वालों के लिए 40%, OBC या SC वालों के लिए 30% एंड ST वालों को 25% का यहाँ पर मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स आपका होगा तो CBT 1 क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा एंड इसमें दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 होगा, यानी कि कोई क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.3 मार्क्स जो है यहाँ पर मतलब माइनस कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। इसके लिए टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा 75 क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा CBT 1 का। एंड वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं CBT 2 क्या होगा। तो CBT 2 में आप देख सकते हैं 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, सेक्शन A और सेक्शन B। एंड दोस्तों ये सेक्शन B जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है। सेक्शन 1 का मार्क्स जो है आपका मेरिट तैयार करते वक्त नहीं जुड़ता है, बस सेक्शन B जो है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। एंड ये जो सेक्शन B होता है वो जो भी आप ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे उस ट्रेड के लिए मतलब होता है सिर्फ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि सेक्शन 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैथ पूछा जाएगा, उसके बाद आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, उसके बाद आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। ये सब आपका पूछा जाएगा जो कि टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का आपको जो टाइमिंग इसके लिए मिलेगा। तो इस तरीके से रहेगा। एंड सेक्शन B में जो है आपका रेलेवेंट ट्रेड, यानी कि जो भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे उसके लिए 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट के। एंड एक बार फिर से मैं बता दूँ आपको, ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका जो मार्क्स होता है वो आपका ऐड नहीं किया जाता है। इन दोनों के लिए टोटल टाइमिंग जो है 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। टोटल 175 क्वेश्चन रहेंगे एंड इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग होता है जो कि 1/3 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से CBT का पैटर्न रहेगा। एंड वहीं दोस्तों यहाँ पर CBAT, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होता है। तो इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा आपका 42 मार्क्स आपको अचीव करना होगा इसमें, ठीक है। कितना मार्क्स का होता है मैंने आपको पीछे बताया था, लगभग जो है ये 75 मार्क्स का होता है। तो 75 मार्क्स में जो है आपको कम से कम 42 आपको लाना होगा, तब जाकर के जो है आपका जो सेक्शन B है, ठीक है, वो आपका क्लियर हो पाएगा। एंड ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में होता है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है आपका CBAT जो बोला कि असिस्टेंट लोको पायलट के होता है, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी दोस्तों इसमें जो है ऐसे तो असिस्टेंट लोको पायलट का सैलरी ज़्यादा होता है, 25,000 के आसपास रहता है, लेकिन इसमें टेक्नीशियन का भी पोस्ट होता है। तो मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि इसमें मिनिमम आपका सैलरी जो है 19,900 से आपका स्टार्ट होगा एंड ये जो आपका 30,000 तक भी जाता है, ठीक है। इन हैंड सैलरी है दोस्तों 19,900, मान के चलिए कि 20,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा एंड आगे बढ़ते बढ़ते या 30,000 तक आपका जाएगा, ठीक है।
तो मैंने सैलरी भी आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इसमें बाकी सारे जो अलाउंस है वो भी आपका शामिल रहता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ इसका कितना जाता है। तो पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था तो उसके अनुसार से यहाँ पर रीजन वाइज एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ भी दिखाया गया है। ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कितना कट ऑफ जो है जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ रहेगा दोस्तों। जैसे कि अहमदाबाद का जनरल OBC SC का है, तो जनरल का 53 गया था, OBC का 41, SC का 31, तो ऐसा गया था आपका कट ऑफ, ठीक है। तो आप सारा का देख सकते हैं। मैं इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जा कर के इसका देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ रहेगा दोस्तों। एंड यही सी जानकारी आपको इस एग्ज़ाम के बारे में। आई होप कि आज का ये वीडियो आप सभी को हेल्प किया होगा काफ़ी ज़्यादा। एंड दोस्तों बात करें कि इसका जो वैकेंसी है वो कब तक आएगा, ठीक है। तो वैकेंसी जो बता दें आप सभी को कि इसका जो वैकेंसी डेट है वो लगभग दिसंबर के लास्ट, ठीक है, दिसंबर के लास्ट वीक तक आपका हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए। अगर नहीं आता है तो यह वैकेंसी आपको फरवरी के मंथ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दिसंबर के लास्ट मंथ तक आता तो ठीक है, नहीं तो आपको फरवरी तक आपको ये वैकेंसी ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा पोस्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बन रही है हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम लोग अक्सर लाते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।